अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द वीकली एनालिसिस वीडियो। आज हम इस वीकली एनालिसिस की वीडियो में देखने वाले हैं कि जो गोल्ड और बिटकॉइन आने वाले वीक में क्या करने वाले, कैसा स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। जो हमारा लास्ट वीक का एनालिसिस था वो कैसा रहा, क्या मार्केट के मुताबिक वो कर रही है। तो चलते हैं और चार्ट पर देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिला, आगे क्या देखने को मिल सकता। सबसे पहले हमारे पास गोल्ड है, 1 वीक टाइम फ्रेम है। 1 वीक टाइम फ्रेम है गोल्ड है, और लास्ट वीक वी वर एक्सपेक्टिंग रिजेक्शन फ्रॉम दिस हाई। अगर आपने लास्ट वीक की एनालिसिस नहीं देखी तो आपको वीडियो में मिल जाएगी रिकॉर्डिंग्स में, तो आप वो देख सकते हैं। अगर आप वो देखेंगे तो आपको इस वीक का जो एनालिसिस है वो ज़्यादा समझ में आए, ज़्यादा बेहतर समझ में आए। तो हम सबसे पहले आपको बता दूं कि हम चार्ट को सॉल्व करने वाले हैं एमएमसी कॉन्सेप्ट में। एमएमसी स्टैंड फॉर मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट, तो एनालिसिस हमारा प्योर एमएमसी रहेगा। वी वर एक्सपेक्टिंग रिजेक्शन फ्रॉम दिस हाई, ठीक है। क्यों एक्सपेक्ट कर रहे थे वो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया लास्ट 2 वीकली एनालिसिस में बहुत ज़्यादा करके। तो यहाँ से हम रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कि रिजेक्शन आ चुकी है, ठीक है। बट दिस ये जो रिजेक्शन है ये इनफ नहीं है, ठीक है, मार्केट को डाउन साइड ले जाने। रिजेक्शन आ चुकी है, वी वांट कंटिन्यूशन। हमें यहाँ पर एक और, ये एक स्पिनिंग टॉप है तो एक और साथ में बेरिश एंगल्फिंग चाहिए, तो दैट कैन इंडिकेट कि मार्केट डाउन साइड जा सकता है। हमारे पास यही है फिलहाल 1 वीक पर रिजेक्शन। चलते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे और देखते हैं वहाँ पर क्या है। तो 1 डे टाइम फ्रेम पे मैं कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले लास्ट वीक हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। लास्ट वीक हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिमांड ली थी और जिसको हमने यहाँ से लगाया। ये हमारे पास एक रिवर्सल एरिया था यहाँ पर, और मार्केट इसको यूज़ कर रही है, यहाँ से प्रेशर फेस कर रही है, ठीक है। इसका जो लास्ट वीक का 1 डे का जो एनालिसिस है वो आपको टेलीग्राम चैनल में उसका स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको उसमें जो भी लाइव स्ट्रीम में एनालिसिस किया जाता है 30 मिनट टाइम फ्रेम पर गोल्ड में, बिटकॉइन में, वो आपको मिल सकता है। इसके अलावा जो लाइव स्ट्रीम में नहीं हो सकते एनालिसिस, तो वो भी उसमें शेयर किए जाते हैं, और आप चेक कर सकते हैं कि कितनी एक्यूरेसी के साथ वो वर्क करें। जी। तो ये हमारे पास एक जोन था और मार्केट यहाँ पर प्रेशर प्रेशर तो फेस कर रही है, बट वी हैव नॉट एनी कंफर्मेशन येट। वी वांट ए कंफर्मेशन, वी वांट ए बेरिश पैटर्न 2CP, वन ऑफ द पावरफुल 2CP पैटर्न्स हमें यहाँ पर चाहिए, जो हमें इंडिकेट करके मार्केट डाउन साइड में था, ठीक है। तो प्रेशर फेस कर रही है, अभी तक हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है। बट हम इस वीक क्या करने वाले हैं, इस वीक हम कुछ डिफरेंट देखने वाले हैं। इन हम एमएमसी का एक कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड रेपुटेशन ऑफ कैंडल, ROC। लेट मी एक्सप्लेन इट। तो सबसे पहले आपने और से देखना है कि मैं करने क्या वाला हूँ। कुछ कैंडल्स हैं यहाँ पर जो अपने आप को रिपीट कर रही, अपने आप को भी रिपीट कर रही हैं और अपने बिहेवियर को भी रिपीट कर रही हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो हैंगिंग बैंड्स हैं, हर स्विंग लो पे, हर स्विंग लो पे एक हैंगिंग बैंड बनता है, अ, और वो अपने आप को हर स्विंग लो पे अपने आप को रिपीट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसका मैं हाई और इसका मैं लो मार्क कर, इसका हाई और इसका लो मैंने मार्क किया है। आपने एक और से देखना है कि मैं बताने क्या हूँ। एक तो ये कैंडल अपने आप को रिपीट कर रही है, और दूसरा कैंडल बनने के बाद जो अपना बिहेवियर दिखाती है ना, वो भी रिपीट कर रही है, ठीक है। कैंडल भी रिपीट हो रही है और कैंडल का बिहेवियर भी रिपीट हो रहा है। अब बिहेवियर क्या है कैंडल का, ये मार्केट क्या कर रही है, कैंडल बनाने के बाद, ये कैंडल बनने अपने आप को बनाने के बाद क्या करती है, अपने इनसाइड में कुछ इनसाइडर्स कैंडल देती है, कुछ इनसाइडर कैंडल्स देती है। मीन अपने इनसाइड में मार्केट को रेंज करवाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रेंज एनालिसिस का एक कंसेप्ट फर्दर यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने रेपुटेशन ऑफ कैंडल का कंसेप्ट यूज़ किया, जिसके अंदर कैंडल अपने आप को रिपीट करी, अपने बिहेवियर को रिपीट करी कि मार्केट को अपनी इनसाइड में कंसोलिडेट करवा रही है, ठीक है। दूसरा हम रेंज एनालिसिस के कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। देखो मार्केट रेंज तो कर रही है, यहाँ पर रेंज कर रही है इनसाइड में, तो कैसे रेंज कर रही है, रेंज कैसे कर रही है कि यहाँ पर हमें इनसाइड में अगर कैंडल्स देखें तो नंबर ऑफ कैंडल्स हमारे पास 8 हैं, 8 कैंडलें हैं जो इस रेंज में कंसोलिडेट करें। यहाँ पर भी हमें यहाँ पे कैंडल्स डिक्रीज हो गई, नंबर ऑफ कैंडल्स 4 हो गए। यहाँ पर जो कैंडल्स हैं वो 3 है फिलहाल, ठीक है। मीन कैंडल बनती है और मार्केट को अपने इनसाइड में रेंज करवाती है। फर्स्ट कैंडल ने अपने इनसाइड में 8 कैंडल्स दी। हम 1 डे टाइम फ्रेम पर है, तो ईच कैंडल 1 डे को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। यहाँ पर 4 दिन रेंज करी, यहाँ पर 8 दिन, और यहाँ पर अब फिलहाल 3 दिन हो चुके हैं। उसके बाद हम टाइम एनालिसिस यूज़ करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रेपुटेशन ऑफ कैंडल के मुताबिक एक कैंडल को देखा जो रिपीट करे, अपने बिहेवियर को रिपीट कर रही है। फिर रेंज एनालिसिस के मुताबिक देखा कि मार्केट रेंज कर रही है, कितनी क्या रेंज कर रही है और कितनी क्वांटिटी में रेंज कर रही है। तो देखें तो यहाँ पर 8 कैंडल्स हैं, यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर 3 हैं, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ देखें तो रेंज एनालिसिस में
कि यहाँ पर जो कैंडल्स हैं उनका होल्डिंग वॉल्यूम मीन जो कैंडल्स की बॉडी है ना, जो इनसाइडर कैंडल्स हैं उनकी जो बॉडी है वो अच्छे खासे वॉल्यूम वाली। यहाँ पर जो कैंडल्स आई हैं उनकी बॉडी छोटी हो चुकी है एज कम्पेयर टू दीज कैंडल्स, ठीक है। मीन जो होल्डिंग वॉल्यूम है वो कम हो गया है। और इसके कंपैरिजन में यहाँ पर जो कैंडल्स आई हैं तीन, इनकी जो बॉडी है वो मजीद छोटी हो गई है। मीन जो वॉल्यूम है, जो कैंडल्स का वॉल्यूम है वो कम होता चला जा रहा है। और वॉल्यूम जब कम होता है हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। एक सिंपल जो पिनेंट होता है उसमें क्या होता है कि वॉल्यूम जब अब्जॉर्प्शन हो रही होती है, वॉल्यूम अब्जॉर्प्शन हो रही होती है, तो उसके अंदर क्या होता है कि सप्लाई और डिमांड दोनों कम हो रहे होते हैं। मीन जो वॉल्यूम होता है डिमांड का या सप्लाई का वो कम हो रहा होता है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, मार्केट स्क्वीज हो रही होती है। और ये हमें क्या इंडिकेट करती है कि मार्केट में एक बड़ा मूव आने वाला है। बेसिकली एक जो कॉन्ट्रैक्शन होती है ये हमें क्या बताती है कि एक बड़ा मूव आने वाला है। और जो एक पेनेंट होता है ये डुअल डायरेक्शनल होता है, आइदर डायरेक्शन में, आइदर अप साइड या डाउन साइड जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। ये हमें यही चीज़ इंडिकेट करता है कि एक बड़ा मूव आने वाला है। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हो रही है ना, ये भी हमें इंडिकेट करती है कि एक बड़ा मूव आने वाला है। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हम कैंडल्स के साइज को देख रहे हैं, होल्डिंग वॉल्यूम को देख रहे हैं। इस रेंज में जो कैंडल्स हैं वो अपने आप को, अपनी बॉडी को छोटा करती चली जा रही हैं। दैट शोज कॉन्ट्रैक्शन, अपने नंबर ऑफ कैंडल्स को भी और अपने साइज को भी छोटा करती चली जा रही हैं। तो ये हमें कॉन्ट्रैक्शन शो करती है कि वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और इंडिकेट करती है कि एक बड़ा मूव आने वाला है फ्यूचर में। अपनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद अब मैं टाइम एनालिसिस की तरफ बढ़ूंगा। टाइम एनालिसिस में हमने देखना है कि सिर्फ एक चीज़ को देखना है कि जिस कैंडल, ये वाली कैंडल ब्रेकआउट दे रही है, ये वाली यहाँ पर कैंडल ब्रेकआउट दे रही है, तो ब्रेकआउट देने से पहले जो लास्ट कैंडल इनसाइडर कैंडल है ना, जो लास्ट इनसाइडर कैंडल है, ये है यहाँ पर, ये है यहाँ पर और फिलहाल ये है यहाँ पर। इनकी अगर हम फॉर्मेशन को देखें तो ये कैंडल फ्राइडे को बनी है। मीन ये कैंडल फ्राइडे के दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये कैंडल भी फ्राइडे के दिन को रिप्रेजेंट कर रही है और ये कैंडल भी फ्राइडे के दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद वीकेंड आ जाता है, सैटरडे संडे गुजर जाता है और मंडे को मार्केट इस रेंज में से अपसाइड ब्रेकआउट दे रही है। यहाँ पर भी इस रेंज में से अपसाइड ब्रेकआउट दे रही है। यहाँ पर फ्राइडे गुजर चुका है, अब मंडे आने वाला वीकेंड के बाद। तो ये चीज़ इंडिकेट करता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मंडे को मूव आ रहा है, तो हमें मंडे को ही मूव देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस जो टाइम एनालिसिस है, ठीक है। हमें मंडे को ही मूव देखने को मिल सकता है, यहाँ पर भी हमें मंडे को मूव देखने को मिल सकता है। इससे हम एक स्पेकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर डुअल डायरेक्शनल है जब तक इस रेंज में है। हमें यहाँ पर सिंपल क्या चाहिए कि जो यहाँ पर रेंज बनी है ना, इसकी आइदर डायरेक्शन में क्लोजिंग चाहिए। अगर मार्केट अप साइड में क्लोजिंग दे देती है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट अप साइड कंटिन्यू कर, मार्केट अप साइड कंटिन्यू कर जाएगी। यहाँ पर देख, यहाँ पर मैं एक कैंडल बना देता हूँ ये वाली, और यहाँ पर भी एक कैंडल बना देता हूँ। कहने का मतलब है कि जो ये कैंडल है ना, जो ये हैंगिंग मैन है, अगर इस हैंगिंग मैन के अप साइड में कैंडल क्लोजिंग दे देती है, एक बुलिश कैंडल अच्छी वाली, तो मार्केट अप साइड में कंटिन्यू कर जाएगी। लेकिन अगर इस हैंगिंग मैन के लो पर क्लोजिंग आ जाती है तो मार्केट डाउन साइड में कंटिन्यू कर जाएगी। अब डाउन साइड में कंटिन्यू क्यों करेगी, देखो पहले पहले क्या हुआ है, पहले ये हुआ है कि जो हैंगिंग मैन बन रहा था, मार्केट उसके अप साइड में क्लोजिंग दे रही थी तो कंटिन्यू कर रही थी। यहाँ पर भी क्लोजिंग दी थी तो कंटिन्यू की थी। नीचे तो मार्केट ने इसके लो को स्वीप तक नहीं किया, ना क्लोजिंग कहाँ से आनी, यहाँ पर स्वीप किया, थोड़ी सी रिजेक्शन है, लेकिन हमें क्लोजिंग नहीं देखने को मिली। जिस साइड भी क्लोजिंग देखने को मिली मार्केट ने उस साइड की तरफ भी कंटिन्यू किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंडिकेट होता है कि ये हैंगिंग मैन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमें इंडिकेट होता है कि मार्केट पहले भी मंडे को ही मूव दे रही है, फ्राइडे को अपनी लास्ट रेंज की कैंडल बनाती है और मंडे को मूव देती है। इस साइड में भी मिन अप साइड पे क्लोजिंग देती थी तो अप साइड पे कंटिन्यू कर रही। यहाँ पर भी अप साइड में ही मार्केट, देखो यहाँ पर भी अप साइड में ही कंटिन्यू कर गई। लेकिन अब फ्राइडे गुजर चुका है, मंडे आने वाला है, मंडे को फर्स्ट ऑफ ऑल मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जिस डायरेक्शन में भी क्लोजिंग देती है उस साइड में हमें मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर अप साइड में जाती है तो अप साइड में मूव आ सकता है, डाउन साइड में क्लोजिंग आती है तो डाउन साइड में मूव आ सकता है। आई होप के क्लियर हो चुका होगा। नहीं, अगर आपको समझ आई, अंडरस्टैंडिंग हुई फर्स्ट टाइम, तो आप दोबारा बैक जा सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं शुरू से मैंने एक एक चीज़ को कैसे एक्सप्लेन किया है। मैंने रेपुटेशन ऑफ कैंडल के कंसेप्ट को यूज़ किया जिसके मुताबिक हैंगिंग मैन अपने आप को रिपीट कर रहा है।
उसके बाद जो उसका बिहेवियर है, जिस वे में अपने बनने के बाद वो अपने बिहेवियर को रिपीट करता है, वो भी बार-बार रिपीट कर रहा है। उसके बाद मैंने रेंज एनालिसिस बताया, रेंज एनालिसिस में मार्केट अपनी नंबर ऑफ कैंडल्स को कैसे डिक्रीज़ करती चली जा रही है। ठीक है, रेंज कर रही है, इनसाइडर कैंडल्स ले रही है, फिर अपने होल्डिंग वॉल्यूम को कैसे इंक्रीज़ कर रही है, नंबर ऑफ कैंडल्स को कैसे इंक्रीज़ कर रही है, अपनी लास्ट कैंडल वो फ्राइडे को बनाती है और फिर मंडे को वो ब्रेकआउट देती है। यहाँ पर भी फ्राइडे को लास्ट कैंडल बनी है, फिर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन भी हो रही है, जो कि इंडिकेट करती है कि एक बड़ा मूव आ सकता है। तो ये मेरा वन डे टाइम फ्रेम पर एनालिसिस रहेगा, ये मेरा वन डे टाइम फ्रेम पर एनालिसिस रहेगा और बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेट्स सी हमें जिस साइड पर भी क्लोजिंग देखने को मिलती है, मार्केट उस साइड में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस एनालिसिस को मैं शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल में, अगर आपने नहीं जॉइन किया तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। लेट मी शेयर इट। अब चलते हैं हम छोटे टाइम फ्रेम पर, देखते हैं कि हमें छोटे टाइम फ्रेम पर अगर कुछ देखने को मिलता है। और आप पर देखें तो यहाँ पर कैंडल्स स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, जहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आई थिंक 1 आवर पर हमें एक क्लियर स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हमें एक बेंडिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। हॉरिजॉन्टल में हमें एक बेंडिंग है जिसे मैं अगर ड्रा करूँ यहाँ से, एक आर्क है बेंडिंग में, फ्रंट बेंडिंग कंसेप्ट में हमें यहाँ पर एक आर्क देखने को मिलती है। ये एक आर्क है और आर्क का फर्स्ट मूव आ रहा है डाउन साइड में। तो स्टिक पेंडिंग के कॉन्सेप्ट के मुताबिक क्या होता है कि हम जो प्रीवियस डिमांड होती है उसको सप्लाई में इंटरचेंज कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो डिमांड है, क्यूएफएल है, इसको मैं सप्लाई में इंटरचेंज करूँगा और यहाँ से लगाऊंगा। देखो यही कैंडल है बड़ी वाली जो ब्रेकआउट दे रही है। ये जो एक आर्क है, ये जो एक कर्व लाइन है, यहाँ से ब्रेकअप दे रही है, तो इसको मैं यहाँ से लगा सकता हूँ। और हमारे पास जो फुल जोन रिवर्सल का है वो ये है, दिस इज द रिवर्सल एरिया। यहाँ पर देखो इसका 50%, इसका अगर 50% एरिया देखें तो ये हमारे पास इसका 50% एरिया है जिस पर मार्केट ने प्रेशर तो फेस किया, लेकिन अगेन कंटिन्यू करिए डाउन साइड, ये हमें प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो सिंपल यही एनालिसिस रहेगा कि मार्केट क्या करे, ये इस जोन को यूज़ कर सकती है। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट जोन है ये वाला। ये इंपॉर्टेंट जोन क्यों है, अगर आपने मेरे प्रीवियस एनालिसिस देखे हैं तो उसमें मैंने यहाँ पर एक एच आर इंटरचेंज जोन निकाला था और ये भी जोन वहीं पे वही एच आर इंटरचेंज का जोन ही है, उसी को ही इंडिकेट कर रहा है। तो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन हम कह सकते हैं कि मार्केट को बुलिश होने के लिए ही ये जोन इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। ये मार्केट के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट इसको यूज़ करे और बुलिश हो जाए। अगर इस ज़ोन को फ़ेल कर देती है, अगर इस ज़ोन को ब्रेक कर देती है और डाउन साइड आ जाती है, तो मार्केट बेयरिश हो जाएगी। ये ज़ोन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये रिमेंबर, ठीक है। तो अगर यहाँ यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिमांड एक्सपेक्ट कर सकते हैं और जो सेम डिमांड जिसको हमने सप्लाई में इंटरचेंज किया, वही डिमांड हम यहाँ से देख सकते हैं। अब ये वाली देखो, यही डिमांड यहाँ से हमें देखने को मिल सकती है अगर ज़ोन को यूज़ करती है, अगर ज़ोन पर कन्फर्मेशन आती है तो यही हमें डिमांड देखने को मिल सकती है। अगर ये डिमांड हाफ हो जाती है, फॉर एग्जांपल अगर ये डिमांड हाफ हो जाती है तो मार्केट इस ज़ोन को या तो अगर ज़ोन को यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट ब्रेक कर देती तो डायरेक्ट बेरिश। और अगर यूज़ करती है और डिमांड को हाफ कर देती है, और हाफ करने का मतलब आपको पता ही है, डिमांड आप सप्लाई स्ट्रेंथ आ जाएगी तो सप्लाई यहाँ से हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर डिमांड पूरी आ जाती है तो मार्केट बुलिश हो सकती है, देयर आर चांसेस, ठीक है। उसके मुताबिक जो वीकली जो वन डे पर हम वीक जो हमने कंसीडर किया हैंगिंग मैन के, उसके ऊपर क्लोजिंग आ सकती है, पॉसिबली स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो यही मेरा एनालिसिस रहेगा यहाँ पर, यही मेरा एनालिसिस रहेगा। ये ज़ोन है और जीक्यूएफ का है, अगर इसको यूज़ करती, ये मेरा 2 आवर टाइम फ्रेम पर एनालिसिस होगा। ज़्यादा हमारी इंपॉर्टेंस वन डे पर रहेगी कि वन डे के मुताबिक हमारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लेट्स सी हमें क्या देखने को मिलता है, मार्केट ओपन होती है, क्या हमारा एनालिसिस वर्क करता है। ये था अब तक हमारे पास गोल्ड। अब चलते हैं हम बिटकॉइन की तरफ और देखते हैं कि हमें बिटकॉइन पर क्या देखने को। तो यहाँ पर अगर आपने लास्ट वीक एनालिसिस देखा है तो यहाँ पर हमने ये वाली डिमांड यहाँ से यूज़ की थी, यहाँ से यहाँ पर हमारा एग्जैक्टली यहाँ पर ही रिवर्सल एरिया था, आई थिंक 2x और 3x सप्लाई के साथ, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। तो यहाँ पर हमारा एक लोन था, यही।
तो यहाँ पर ये सेंट्रल एरिया था जहाँ पर मार्केट प्रेशर फेस कर रही है, अभी भी प्रेशर फेस कर रही है और इसको दोबारा यूज़ करिए। लास्ट वीक बहुत बड़ी कैंडल आई थी जिसको यूज़ नहीं किया जा सकता, बड़ी कैंडल को यूज़ नहीं कर, फिर भी हमें छोटे टाइम फ्रेम पर हमारे एनालिसिस के मुताबिक हमें बहुत अच्छा मूव देखने को मिला है। ये हमारा है सेंट्रल एरिया और मार्केट इसको यूज़ कर रही है और यहाँ पर हमें दोबारा एक जोन को यूज़ किया और एक अच्छी वाली हैंगिंग मैन के साथ बेरिश एंगल्फिंग देखने को मिली है। यही हैंगिंग मैन जो आई है ना, हैंगिंग मैन के साथ बेरिश एंगल्फिंग, ये हमें यहाँ पर टॉप पर भी देखने को मिली थी और यही मार्केट को डाउन साइड में गिरा रही। और अगेन ये यहाँ पर कैंडल रिपीट हो चुकी है। देखने में जो कैंडल है वो साइज छोटा है, लेकिन कैंडल तो रिपीट हो रही है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, और इस कैंडल ने अपने प्रीवियस हाई को भी स्वीप किया, लिक्विडिटी स्वीप किया। देयर इज अ इट क्रिएट्स अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट एक तो जोन को यूज कर रही है, दूसरा कैंडल कंफर्मेशन है, कंटिन्यू डाउन साइड पे कर सकती है। दूसरा, यहाँ पर कुछ लोज है जो स्वीप नहीं हुए, जो ब्रेक नहीं हुए, तो इनको भी स्वीप करने आ सकती है। और अगर देखिए, अगर रेपुटेशन ऑफ स्ट्रक्चर के कंसेप्ट को यूज करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ पर रिपीट आया था, तो यही स्ट्रक्चर अपने आप को रिपीट कर रहा है। इस स्ट्रक्चर ने मार्केट को डाउन साइड कंटिन्यू किया था, ये भी स्ट्रक्चर डाउन साइड मार्केट को कंटिन्यू कर सकता है। तो यहाँ पर इतना खास नहीं है। वही हमारा जोन है लास्ट वीक एनालिसिस वाला। हाँ, वहाँ पर अच्छी वाली कैंडल कंफर्मेशन आ चुकी है। वहाँ पर एक दो कैंडल रेपुटेशन ऑफ कैंडल भी हो रही है और रेपुटेशन ऑफ स्ट्रक्चर भी हो रहा है। दैट क्रिएट्स ए पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड कंटिन्यू कर सकती है। यही मेरा एनालिसिस रहेगा। अगर ये जोन फेल होता है तो मार्केट फुलिश होते है, ठीक है, बट ज़्यादा चांसेस हमें बेरिश होने के नज़र आ रहे हैं। तो यही मेरा 1 वीक पर एनालिसिस रहेगा बिटकॉइन में। आई होप कि अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। बाकी अगर छोटे टाइम फ्रेम पर देखना है तो मेरा जो कल की लाइव स्ट्रीम में मैंने 30 मिनट पर एनालिसिस किया था वो भी बहुत अच्छा वर्क रहा है, एज आई टोल्ड। तो उसको मैं शेयर कर देता हूँ, उसको मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, क्या एनालिसिस था और उसका क्या रिजल्ट हमें दे। बेसिकली ये है तो वीकली एनालिसिस की वीडियो, चलो कोई बात, तो मैं शेयर कर देता हूँ। ये मेरा 1 डे पे है, इसको भी मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शेयर इट इन द टेलीग्राम। तो 30 मिनट पर हमारे पास क्या था, 30 मिनट पर मैंने कल आपको बताया था डिटेल में। अगर आपने कल की स्ट्रीम नहीं देखी तो ये हमारा था कल के 30 मिनट की लाइव स्ट्रीम में एनालिसिस, और जिसमें मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मैंने एक जोन ड्रा किया था और यहाँ पर एक जोन ड्रा किया था और आपको बताया था कि ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये जोन ब्रेक होता है तो हमें एक फास्ट मोमेंटम सप्लाई देखने को मिल सकती है। कैसे मिल सकती है? देखो, मार्केट के मैंने यहाँ पर ड्रा भी किया हुआ है कि अगर इस जोन को यूज़ करती तो मार्केट बुलिश हो जाएगी। मार्केट यहाँ से डिमांड दे सकती है अगर कैंडल कंफर्मेशन आती है, लेकिन मार्केट ने डायरेक्ट इसको ब्रेक किया है और एज आई टोल्ड कि मार्केट इसको ब्रेक करे फिर दोबारा इसको रिस्पेक्ट करे और डाउन साइड कंटिन्यू कर सकती है। तो ऐसे ही हमें देखने को मिला, मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, दोबारा इसको रिस्पेक्ट किया और डाउन साइड कंटिन्यू। ठीक है, ये मैंने कल भी लाइव स्ट्रीम में एनालिसिस किया था कि उस वक्त मार्केट यहाँ पर थी, यहाँ पर मार्केट थी। और अगर आपने नहीं देखी, अगर आप डिटेल में लॉजिक जानना चाहते हैं, अगर आप इस जोन की इंपॉर्टेंस को देखना चाहते हैं, तो आप कल की लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं जिसमें मैंने शुरू में ही ये गोल्ड और बिटकॉइन दोनों में एनालिसिस किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एनालिसिस बहुत अच्छा वर्क करा। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी हमारे वीकली एनालिसिस की। फिर किसी किस्म का कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगी, आई होप कि आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त। आप इस